बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम गलीम खान नए लेक्चर के साथ। आज लेक्चर नंबर 79 एक्सरसाइज 6.3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें वही मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस किया गया है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में 3 मेजर्स हैं, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। 2 और भी हैं लेकिन आपके कोर्स में वो नहीं है। आज हम ये क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करने वाले हैं। द लेंथ ऑफ 32 एटम्स आर गिवन बिलो। फाइंड द मीन लेंथ। मीन लेंथ फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब मीन लेंथ से मुराद अर्थमेटिकली, मीन लेंथ से मुराद, एवरेज लेंथ से मुराद अर्थमेटिक मीन, जो कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का मेजर है, लेकिन वो यूज हो रहा है मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। और आपको एक बात बताता चलूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का डायरेक्ट फार्मूला यूज किया था। आज हम डायरेक्ट फार्मूले की बजाय हम इनडायरेक्ट या कंप्यूटेशनल या डेफिनेशनल मेथड को हम यूज करेंगे। तो भले आप उस मेथड से आप करें सवाल या इस मेथड से करें, जवाब सेम आएगा। और दूसरी बात, हाँ, अगर वो कंडीशन लगा देता है कि डायरेक्ट मेथड से करें या कंप्यूटेशनल मेथड या डेफिनेशनल मेथड से करें, तो फिर आपने उसी मेथड को यूज करना है जो वो पूछ रहा है। यहाँ पर उसने कंडीशन नहीं लगाई, लेकिन हम उसको दूसरे मेथड, डेफिनेशनल मेथड से मैं इसे सॉल्व करूंगा, ताकि आपको दोनों मेथड आपके ज़हन में आ जाएं और आप अच्छे तरीके से सवालात को सॉल्व कर सकें। तो इसमें हमारे पास डाटा है, लेंथ्स दी गई हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसका मतलब है ये ग्रुप डाटा है। फ्रीक्वेंसी आने का मतलब क्या है, ग्रुप डाटा है। और ग्रुप डाटा में आपको पता है ग्रुप्ड फार्मूला यूज करते हैं, तो हम इसके लिए ग्रुप्ड मेथड का ग्रुप्ड फार्मूला यूज करेंगे। आइए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्लासेस, ये जो ग्रुप्स हैं इन्हें हम क्लासेस का नाम देते हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। और मीन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। मीन लेंथ का फार्मूला, मीन का फार्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन f x ओवर समेशन n। सर पहले तो हमने समेशन x ओवर n पढ़ा था, वो अनग्रुप डाटा का था। ये अब हम ग्रुप डाटा के लिए ग्रुप फार्मूला यूज करेंगे। तो उस सूरत में ये पहले हम x फाइंड करेंगे, क्योंकि समेशन x मालूम करना है हमने, और x फाइंड करेंगे। x की वैल्यू डाली, x कैसे फाइंड होता है, अब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। तो हमने दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, 21 आया। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्लास मार्क या x की वैल्यू आ जाती है। तो ये x की वैल्यू है। अब f को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास fx कॉलम आ जाएगा। 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया 63 आया, 6 को 24 मल्टीप्लाई किया ये आया, 12 को 27 से मल्टीप्लाई किया ये आया, 9 को 30 से मल्टीप्लाई किया ये आया, और 2 को 33 से मल्टीप्लाई किया 66 आया। अब ये हमने मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिल गया, इसका मतलब है समेशन fx और समेशन f। ये दोनों मीन फाइंड करने के लिए मिले। आपने ये वैल्यूज पुट की और पुट करने के बाद आपको मीन लेंथ मिल गई, जो कि क्या है 27.0938 है। अप्रोक्सीमेट इसे 94 भी कर सकते हैं या ओनली 93 कर दें, या सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट तक 09 तक भी आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए आपके पास ये हिस्सा स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का डेफिनेशनल मेथड है, मगर अगर हम इस x की वैल्यू है तो एक कॉलम और बनाते x स्क्वायर का और फिर fx स्क्वायर का कॉलम बनाते, तो आपके पास जो है ना वो डायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम इसे कंप्यूटेशनल मेथड से करेंगे, डेफिनेशनल मेथड से करेंगे। उसका फार्मूला है समेशन f
इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर समीशन है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे और इसमें एक्स माइनस एक्स बार, एक्स की हर वैल्यू में से एक्स बार जो निकाला है वो माइनस कर देंगे। अगर ना भी निकालते, हमें वो ना भी कहने को फाइंड करने को कहता, फिर भी इसके लिए, इस मेथड के लिए, डेफिनेशन मेथड के लिए हमें मीन जरूर पहले निकालना पड़ता है। तो उस सूरत में x माइनस एक्स बार मतलब कि 21 में से 27.0938 माइनस करेंगे, ये आएगा। 24 में से 27.0938 को माइनस करेंगे, ये आएगा। फिर 27 में से 27.09 ये आ जाएगा। और इसी तरह हर x की वैल्यू में से x बार माइनस करेंगे तो आपके पास ये कॉलम बनेगा। फिर क्या करना है, फार्मूले को देखना है, उसका होल स्क्वायर। अब इस हर वैल्यू का हमने स्क्वायर लिया, 6.0938 का हमने स्क्वायर लिया, ये आया। माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं तो प्लस आ जाता है। तो इस सूरत में हर वैल्यू का हमने स्क्वायर लिया। लेकिन फिर हमारे पास फार्मूले में एफ भी है, हम एफ की हर वैल्यू को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई किया इससे, ये आया। 6 को मल्टीप्लाई किया इससे, ये आया। 12 को मल्टीप्लाई किया इससे, ये आ गया। 9 को मल्टीप्लाई किया इससे, ये आ गया। और इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई किया इससे तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या किया, हमने ऐड किया तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। अब इस वैल्यू को और समीशन एफ को हमने पुट कर दिया बारी बारी। पुट करने के बाद हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आई तो इसको अप्रोक्सीमेट करके आप यूं भी लिख सकते हैं, 3.136 भी लिखा जा सकता है। तो ये था हमारे पास मीन लेंथ और स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने जो मालूम किया स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने इसे डेफिनेशनल मेथड से मालूम किया। अगर आप इसे डायरेक्ट मेथड से मालूम करना चाहें तो इन 3 कॉलम के अलावा 2 कॉलम बनेंगे, एक एक्स स्क्वायर का बनेगा और एक एफ एक्स स्क्वायर का बनेगा, यानी कि 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे। तो ये 3 कॉलम नहीं बनाने पड़ेंगे बल्कि वो 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कैलकुलेट रेंज फाइंड करना है ग्रुप डेटा। पहले हमने रेंज जो फाइंड की थी अनग्रुप डेटा से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस करते रेंज आ जाती। लेकिन ग्रुप डेटा में क्या करना पड़ता है, ग्रुप आपको दिया गया है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी है, इसका मतलब है ग्रुप डेटा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन, ये 2 आपको कॉलम दिए गए हैं, ये 2 कॉलम आपको दिए गए हैं, आपको नया एक कॉलम बनाना होगा CB यानी क्लास बाउंड्रीज का। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनते हैं, ये पहले से अगर बनी हुई हो तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज इनमें गैप चेक करें, इनमें गैप 1 का हो और 1 का गैप को 2 पे डिवाइड करें, 0.5 आएगा। 0.5 पहली वैल्यू से माइनस करेंगे, अगली वैल्यू में ऐड करेंगे। पहली से 0.5 माइनस करेंगे, अगली वैल्यू में ऐड करेंगे। 0.5 पहली वैल्यू से माइनस करेंगे, अगली वैल्यू से ऐड करेंगे। इस तरीके से क्लास बाउंड्रीज निकल आएंगी। और क्लास बाउंड्री में सबसे बड़ी क्लास बाउंड्री जो होगी वो मैक्सिमम होगी, XM कहलाएगी। और जो मिनिमम क्लास बाउंड्री होगी, सबसे छोटी क्लास बाउंड्री, वो X0 कहलाएगी। ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बात और गौर से सुनो, बुक के अंदर यहाँ 33 के बजाय किसी बुक में 31 है, ठीक है। और ये गैप 31 10 का आता है, लेकिन यहाँ पर 5 का गैप आ जाता है। तो आपने इन गैप को मद्देनजर नहीं रखना, आपने वैल्यूज को देखना। यहाँ अगर 31 है तो यहाँ पर 30 पॉइंट समथिंग 0.5 आएगा, और 30.5 को जब 75.5 को माइनस करेंगे तो वहाँ 45 आएगा। बुक के अंदर किसी बुक में 45 जवाब लिख रहा हो, अगर वो डाटा के अंदर 31 हो तो जवाब 45 आएगा। अगर डाटा के अंदर 33 है तो जवाब क्या आएगा, 43 आएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना वो हल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट,
इस चैप्टर में रिव्यू एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो तमाम की तमाम डेफिनेशन है, और डेफिनेशन जो है ना वो रिव्यू एक्सरसाइज की समरी के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं थ्योरी के और लेक्चर बनाऊंगा, थ्योरी में डेफिनेशंस होंगी, एग्जांपल्स होंगी, और इस तरह से थ्योरी को हम कवर करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं लेक्चर मज़ीद बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों की पूरी बुक में अच्छे अच्छे लेक्चर मिलें आपको और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके आपको नई से नई वीडियो मिलेगी, और ताकि जो है ना वो आप अपनी स्टडी को जारी रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपके लेक्चर अच्छे जा रहे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी जा रही होगी, और इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।